परम पूज्या प्रातः वंदनीया गौ माता तथा गंगा माता माता जय मंगला के श्री चरणों में पावन वंदन अभिनंदन। जिनकी कृपा से यह गौ सरिता की गंगा निकलकर हिमालय के उत्तुंग शिखर से चलकर कलकल छल छल बहती हुई सुदूर वन्य प्रांतरों से कल बहती हुई सड़क के राजमार्गों से सरपट दौड़ती हुई आज मंझौल ग्राम के इस बकरी रोड के प्रांगण में आप पहुंची है। आप धन्य हैं, आप बड़भागी हैं जो इस दिव्य कथा का अनुपान कर रहे हैं। जिस कथा को सुनने के लिए भगवान श्री शिव को कैलाश से धरती पर अवतरण होना पड़ा, उस गौ महिमा की कथा आपके सामने जो रखी जा रही है, इसमें यहाँ के मैं संयोजक की भूमिका निभा रहे श्री उमेश भगत जी, सुभाष पासवान जी, बबलू जी और उनके जितने सहयोगी वृंद हैं सबके चरण कमलों में मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर वाद्य यंत्र के रूप में नाद ब्रह्म के उपासक के श्री चरणों में मैं वंदना करता हूं। सरस्वती मैया साक्षात उनके मुख पर विराजती हैं तथा दयामयी कृपामयी ममतामयी माताएं जो इस मंझौल ग्राम से इस कथा में सुनने के लिए आई हैं, वह भी ज्ञान निधि हैं। मैं उनको गार्गी सुलभा के श्रेणी में रखते हुए उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हमारे माननीय पूर्व मुखिया जी अनिल बाबू तथा विजय बाबू वगैरह वगैरह जितने मेरे संतोष बाबू और जो लोग भी इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं, मैं उनका भी चरण कमल में वंदना करता हूँ। क्योंकि जो बालक कहतो तरी बाता मुदित होय गुरु पितु और माता, जो बालक कुछ अजगर करही गुरु पितु मात मोद अनुसरही। हमको तो बोलने की क्षमता नहीं है और हम आप बोल भी नहीं सकते। आप मैया के कृपा से इस बालक को जो वाणी मिली है उसमें तुतलापन करके जो बोलेंगे, अगर उसमें कुछ त्रुटि भी होगी तो हमारे मुखिया जी हमको क्षमा ही करेंगे, हमारी मैया क्षमा करेगी। क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है गौ माता की कथा गाने की। गौ माता की कथा गौ माता ही गाती है, उनके सामर्थ्य के हिसाब से ही व्यवस्था चलता है। तो एक बात आपको बता देते हैं कि अब केवल मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर गौ माता की कृपा है। मैंने कल ही कहा कि जितनी कथा सरिता निकली गौ माता से निकली, जितनी कल गौतंत्र से हमने कहा था कि जब भगवान शिव से पार्वती ने प्रश्न किया कि कलयुग में हमारे जो भक्त हैं जब पूजा पाठ विधि व्यवस्था से दूर हो जाएंगे, जिनको पूजा नहीं करने आएगा, जिनको मंत्र नहीं आएगा, जिनको तंत्र नहीं आएगा, लेकिन वह है तो हमारा बेटा, तो हमारा बेटा है तो हमारा बेटा दुखी जीवन व्यतीत करेगा। तो माय को 4 बेटा होता है, कोई बेटा बहुत दुखी रहता है, माय उसी के पक्ष में रहती है। माय कभी नहीं जाती कि नहीं बड़ा बेटा हमारा बहुत ज़्यादा कमा रहा है इसलिए हम उसका अवहेल मतलब उसके साथ रहें और छोटे की अवहेलना करें। ये माय का हृदय होता है। माय ममतामयी है, माय दयामयी है, माय वात्सल्यमयी है। तो शिव जी ने ध्यान किया और ध्यान करके अपने बताया कि आगम और निगम के हिसाब से मैंने ध्यान किया। हे पार्वती, जब मैंने ध्यान किया तो आप संसार में अपने बच्चे का कष्ट दूर करने के लिए आप ही गौ के रूप में वात्सल्य, आपका वात्सल्य इतना उमड़ा कि आपके शरीर में जो है वात्सल्यमयी मूर्ति गौ के रूप में प्रकट हो गई और धरती पर चली गई। और जैसे ही धरती पर गई तो मेरा आप तो यहाँ रहना नहीं था, आपकी लीला सहचर बनकर के हमें जाना था, तो हम वहाँ नंदी के रूप में उपस्थित थे।
और जब नंदी के रूप में उपस्थित हुए और मैं अपने सारे बच्चों को, गौ माता न तो हिंदू की है, न मुसलमान की है, न हिंदुस्तान की है, न पाकिस्तान की है, ब्राज़ील की है, उज़्बेकिस्तान की है, रसिया की है, अमेरिका की है, लेकिन सभी जगह गौ माता अपने बच्चों को अपने से लालन पालन करती है। इसलिए पर अब कोई नहीं कहेंगे कि गाय पशु है। गाय क्या है? माता है। गाय क्या है? माँ। पर पशु नहीं है हमारा, लेकिन पशु नहीं है। सरकार क्या मानती है? पशु। सरकार क्या मानती है? पशु। साक्षात गौरी मैया गाय के रूप में अवतरित हुई, इसलिए गौरी का अर्थ गाय ही होता है। गौरी का अर्थ गाय ही होता है। हमको यह समझना चाहिए, यदि कुछ बात बिना समझे अगर हम करने लगेंगे तो हमारा बड़ा गड़बड़ हो गया। एक बार राजस्थान में हम कथा कर रहे थे, हुआ क्या कि वहाँ जब कुत्ता फड़फड़ाता है ना, शरीर उठ करके झाड़ता है, तो लोग थू करने लगते। तो हमने कहा ये क्या यहाँ परंपरा है? तो लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जानते महाराज जी, हम लोग ऐसे करते आए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं हर गांव में, हर घर में वो बन जाती है, एक मिथक बन जाती है। तो हमने उसका पता किया, तो उसके गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा, एक बार पहले गांव में लोग कथा कहते थे, कहाँ जा करके बरगद के पेड़ के नीचे कोई चबूतरा होता था, तो गांव-गांव साधु लोग जगाते चलते थे। तो उस चबूतरे पर कथा कह रहे थे संत, वहाँ कीचड़ था महाराज जी, और कीचड़ में वो जो है सो कुत्ता बैठा, उसके बाद थोड़ी देर बड़ा झाड़ने लगा, तो कीचड़ की कुछ बूंदें उनको पड़ गई, तो उन्होंने थूका। तो जब वह थूके तो लोगों ने सोचा कि कुत्ता झाड़ता है तो थूका जाता है, इसलिए लोग थूकना शुरू कर दिए। तो हम कहते हैं कि बिना जाने बिना समझे हम थूक रहे हैं, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसलिए गौ की महिमा जान के हमको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आपने भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी, गीता सुना, शिव पुराण सुना, लेकिन गौ कथा आप पहली बार सुने। सब सुने? इसके पहले भी सुने क्या? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। वाह, लगभग 99% लोग। अर्थात मंझौल ग्राम में गौ कथा का यह पहला आवाहन है। तो गौ कथा का आवाहन होता। तो इस गौ महिमा का जो गायन है सनकादिक ऋषियों ने किया, हम नहीं करते, सब सनकादिक ऋषियों में। अब एक सच्ची घटना बताते हैं। पायलट बाबा बिहार के संत, सब लोग जानता है, समाधि उनकी प्रसिद्ध है। अमेरिका के वैज्ञानिक लोग चिंतित मन हो गए जब उन्होंने समाधि लिया, कहा कि अब तो ये मर गए। तो लेकिन जब उन्होंने समय दिया था कि हम 7 दिन में वापस आ जाएंगे शरीर में, 7 दिन में आ गए। तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये समाधिष्ट योगी हैं, कोई साधारण नहीं है। तो उनसे मेरी सीधा साक्षात्कार हुआ एक बार। तो उन्होंने कहा कि पायलट बाबा ने हमसे बोला कि हो एक बार गए गोमुख, तो उन्होंने कहा कि जब हम गोमुख पहुँचे 3 दिन से हम भूखे थे। एकदम सच्ची घटना बता। तो मेरे मन में भाव आया कि आज भूख लग रही है, अब तो अब भूख बर्दाश्त नहीं। 3 संत थे, बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तराटक लगाया, अब भूख से बड़ा व्याकुल थे। हमने कहा प्रकृति तेरा विनाश कर दूंगा, हमको भूख लग गया। संतों में विनाश और सृष्टि हाथ में होता है। गुरु कोई साधारण नहीं होता, उसमें विनाश और सृष्टि साथ में खेलता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम तराटक लगा के कहे तो मिनट भर में, ज़्यादा देर नहीं लगा, क्षण भर में ही देखे कि एक गाय वहाँ प्रकट हो गई और गाय के थन से दूध गिर रहा था। और गाय के थन को दूध तीनों संत लगाए एक एक, और खूब पिया, भरपेट पिया। और जब भरपेट हो गया
ये मैं उनके पुस्तक में भी संस्मरण है, हिमालय कह रहा पुस्तक, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखे, हमसे भी डायरेक्ट बात हुई। तो उन्होंने कहा कि इस मतलब प्रकृति गाय बन के आ गई हो और गाय बन करके दूध पिलाने लगी हमको, और हम जब तक दूध भर पेट नहीं पिए तब तक गाय उसी तरह रही। जब मेरा पेट तीनों का भर गया तो मैंने देखा कि तुरंत में विलीन हुई, कहीं कुछ नहीं। तो अर्थात धरती माँ जड़ स्वरूप और धरती की चेतन स्वरूप गाय, चेतन स्वरूप गाय। तो कल मैंने कहा कि गौरी गाय के रूप में आई। गाय का प्रकटीकरण किनके द्वारा हुआ? गौरी माँ के द्वारा। आज मैं कह रहा हूं कि आखिर गौ कथा का प्रकटीकरण कहाँ हुआ। तो अब थोड़ा सा ले चलते हैं पीछे। आप लोग को सबको मालूम है कि अश्वत्थामा माँ से मांग रहे हैं दूध, हमें गाय का दूध चाहिए। माँ के पास गाय नहीं है, गरीब ब्राह्मण है, उनके पिताजी द्रोणाचार्य, तो घोल करके आटा पिलाती हैं। लेकिन बच्चे का जिह्वा बड़ा एकदम तेज होता है, कहती है माँ ये दूध नहीं है, हमको धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने छोड़ दिया, कहा जिद मचाया मुझे दूध दो। तो द्रोणाचार्य से उन्होंने कहा कि आप कोई व्यवस्था कीजिए, मेरे बच्चे बहुत दूध के लिए बिलक रहे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ पढ़ता है, और साथ पढ़ने के समय ही हम दोनों में मित्रता हुई थी। वह राजा हो गया है। तो राजा हो गया है तो एक देश का राजा है, तो उसके पास तो गाय होगी, तो मैं गाय मांग लेता हूं। और गए गाय मांगने, तो फटेहाल स्थिति में थे। आज भी घर के कोई रिश्तेदार अगर सुखी हों तो उनके अगर कोई रिश्तेदार बहुत गरीब चले आते हैं तो उनकी ओर कोई हिकारत भरी दृष्टि से देखता है। चाहे हालांकि सबको एक समय ऐसा आता है, कभी उत्थान पतन जीवन में आता है, परंतु सारी व्यवस्था दोस्ती की। पहले तो वहां का द्वारपाल बोला अंदर नहीं जा सकते, कहा मेरा मित्र है द्रुपद, जाके बोलो मैं द्रोणाचार्य आया हूं। द्वारपाल थोड़ा कमजोर था, द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े ताकतवर थे, वो कहा जाने नहीं देंगे, उसको धक्का दिया, भीतर चले गए और कहे राजा मैं ब्राह्मण द्रोणाचार्य तुम्हारे पास आया हूं, मेरा पुत्र दूध के बिना है, हमें गाय चाहिए। द्रुपद देखे मैं तेरा मित्र हूं, पहचाना मुझे? बड़ा हिकारत भरी दृष्टि से देखे, कहां रे कहां कहां से चले आते हैं। तो जो स्वाभिमानी होता है उन्होंने कहा कि मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूं, मित्रता की दुहाई देके कहने आया हूं, मुझे चाहिए, मित्र का काम है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। कहा हम भीख मांगने नहीं आए, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मैं चला। कहा जब इतना ही घमंड था तो यहां आया ही क्यों? कहा कि सुनो तुम्हें राजमद है तो मैं यहां से तुमको बोल के जाता हूं कि एक दिन यहां का राजा मैं होऊंगा और तुम मेरे पास भीख मांगोगे। कहा रे जा जा जाता, ऐसा बहुत बोलने वाला आते रहता। और आए, कहां आए? द्रोण पर्वत पर डेरा डाले। द्रोण पर्वत कहां है? द्रोण पर्वत है देहरादून में, जिसका नाम है देहरादून। इसका पहले नाम था डेरा द्रोण। क्या नाम था? डेरा द्रोण। तो डेरा द्रोण पर संकल्प लिया कि जब तक गाय लेकर नहीं जाऊंगा तब तक मेरी तपस्या चलती रहेगी। और तपस्या का इतना बेजोर प्रभाव पड़ा कि शिव जी प्रकट हुए, बोले बोलो बेटा क्या चाहिए?
कहा हमको सब कुछ है लेकिन मेरे बच्चे के लिए दूध के लिए गाय चाहिए। उन्होंने गाय मांगा, भैंस नहीं मांगा, काव नहीं मांगा, क्या मांगे? गाय। अब कहिएगा कि काव मतलब गाय होता है? काव मतलब गाय नहीं होता। काव जो होती है गाय के तरह का एक जानवर हो सकती है परंतु गाय नहीं हो सकती। कहा इसके पीछे का कारण अगर बताएंगे तो फिर हम विज्ञान में चले जाएंगे। कहा काव और गाय में फर्क, कहा क्या फर्क है? कहा कि गाय में के दूध में 18 गुण होता है। गाय का दूध कोई पिए आज से पहले, हम रोज थोड़ा थोड़ा ये भी बताते चलेंगे, आज से पहले जितने बार भी 30-40 वर्ष के जो दादाजी हैं हमारे, पूछिए उनसे कि हृदय रोग आपको होता था क्या? नहीं होता था। हृदय आज कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो यही काव का दूध और भैंस का दूध, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में LDL होता है। विज्ञान के भाषा में अगर बोलेंगे तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन गाय में भी DL तो होता था लेकिन HDL होता, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है कभी भी हार्ट में, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता था। तो जो गाय का दूध पीता था उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं सताती। उसके पीछे का कारण है, कहेंगे इसमें उसमें क्या फर्क है? कहा कि इसको ककुद होता है, जिसको आप कहते हैं पीठ पर एक महादेव, उस ककुद में सूर्य नाड़ी होती है और उस सूर्य नाड़ी में सूर्य की रोशनी से प्रकाश लेकर के ये ऑरियम क्लोराइड या इसको कह सकते हैं स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म बनाती है, जिसको अपने दूध में भेजती है। और दूध उनका गाय का दूध इसीलिए पीला होता है। अपनी गाय का दूध जो होता है वह पीला होता है। तो उसको दे करके उस स्वर्ण भस्म को जैसे ही प्रयोग किया जाता है तो आप पता कीजिए आयुर्वेद में जिनको भी हृदय रोग होता है उनको स्वर्ण भस्म दिया जाता है ताकि इनका जल्दी से पिघल जाए कोलेस्ट्रॉल और ठीक हो जाए। तो अब गाय रखने का एक फायदा था कि जो मेरा बेटा 100 ग्राम भी दूध पीता था देसी गाय का, उनको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती थी। अब जो लोग कहते हैं कि गाय बेनिफिशियल नहीं है, रुपए के दृष्टि से दूध बेचता हूं तो पैसा मेरा बड़ा गड़बड़ हो जाता है, महाराज जी पैसा नहीं आता। तो भागवत नाम के एक ऋषि हुए, भागवत, उनका 2 पुस्तक बना, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। उसमें उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में गाय एक ऐसी माता है जो अपनी माता से भी ज्यादा उपयोगी। कहा कैसे? कहा कि उसका दूध बेचा नहीं जाता था, उसका गौमूत्र बेचा नहीं जाता था। कहा तो क्या किया जाता था? कहा उसको औषधि के रूप में किसी को दिया जाता। और कहा बेचने का क्या था उसका? क्या बेचने का था? गोबर का उत्पाद, गोबर का उत्पाद बेचने का। तो गोबर के उत्पाद से 1 किलो गोबर से, गौ माता के गोबर से 33 किलो खाद बनता है। तो गाय हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी मात्र 3.5 करोड़ गाय बची देसी, और इससे पहले जो व्यवस्था था उसमें गाय थी 17 करोड़ और सब कट गई। एक कत्लगाह को एक दिन में 14 हजार गाय कटने का लाइसेंस प्राप्त है। और गौ माता जब कटती है तो बड़ा रंभाती, जोर से चिल्लाती है। और गौ माता की आवाज, अभी एक वैज्ञानिक बताया कि वह आवाज पृथ्वी के केंद्र में जाती है
और केंद्र में भूकंप के झटके आते हैं, केंद्र में भूकंप के झटके आते हैं। तो जहां गौ माता की हत्या होती है उस जगह पर बड़ा अशांति होता है, कोलाहल होता है, कि भूकंप के झटके आते हैं। कहा यह गौ माता जब तक कटती रहेगी तब तक भारतवर्ष सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष गौ को माता मानता था। क्या मानता था? माता। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता। जोर से बोलिए पीछे से, गाय हमारी माता है। जोर से नहीं बोल रहे हैं। गाय हमारी माता है, माँ बेटे का माता है, माँ। तो कहा कि विज्ञान कहता है, तो बागभट्ट कहे कि जो हमारी गाय है उस गाय के दूध में जो पीला द्रव है वह स्वर्ण भस्म है। और कहा कितना, तो उसका परिमाप भी बताए हैं। कहा 60 लीटर दूध में 60 लीटर दूध में 10 ग्राम स्वर्ण भस्म पाया जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि फायदा नहीं होता उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। तो एक सबसे छोटी गाय जो जंगली होती है, तो वह जंगली गाय 1 लीटर से तो कम दूध नहीं देती, सुबह 1 लीटर शाम। तो 30 दिन में 10 ग्राम स्वर्ण भस्म अगर दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि 10 ग्राम का मतलब 1 भर होता है। तो सोना का दाम 1 भर का कितना होता है? कितना अभी कितना है? 60,000 है। 1 भर का 60,000 और उसको कई गुना टूट करके स्वर्ण भस्म बनता है, 10 गुना लगभग। तो कितना है? 6 लाख का। एक गैया 1 महीने में 6 लाख रुपए आपको दे रही है। सोचेंगे कि स्वामी जी का तो लाभ हमको नहीं मिल रहा, लाभ तो मिलता ही था। आज एक बार बाईपास सर्जरी होती है, कितना लगता है मुखिया जी? हार्ट का बाईपास सर्जरी होता है कितना लगता है? 10 लाख 15 लाख। तब याद आता है कि गैया रहती तो 10 लाख नहीं लगता, तो 10 लाख तो बच रहा है। तो बागभट्ट की बात तो बाद में बोले, तो उसी गाय के लिए, गाय के कथा के प्रकटीकरण के लिए तपस्या किया द्रोणाचार्य ने। तपस्या किया कहाँ? द्रोण पर्वत पर। और वो द्रोण पर्वत कहाँ है? तो डेरा द्रोण, देहरादून में। तो शिव जी की बात चल रही है और गाय के लिए शिव जी से प्रशंसा हो रही है। शिव जी ने फोन लगाया, कहा क्या चाहिए? कहा गाय चाहिए। कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, लगाते हैं। सुरभि को फोन लगाया, है सुरभि कहाँ हो? कहा हमारे भक्त को दूध चाहिए, कौन देगा? कहा हम देंगे गुरुदेव, जो कहते हैं। आए और उन्होंने द्रोणाचार्य को गाय दिया। सुरभि आई और अश्वत्थामा को पिलाया और पिलाया। तब अश्वत्थामा जब बड़े हुए तो कितने बली हैं पता है? कितने बली हैं? कहा कि वो जीवन मतलब मरते ही नहीं हैं। वह कामधेनु माता के 8 जो चिरंजीवी हैं उसमें स्थान है उनका। सबसे पहला स्थान है चिरंजीवियों में अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। 7 चिरजीवन इनको मिला है, सभी दिन बचेंगे। कहा सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडे तथा अष्टमम। कहा इन 7 के अलावा फिर एक ऋषि को और मिला, वो मार्कंडे को मिला। वो भी गौ माता के कृपा से, ये आगे कथा कहेंगे। लेकिन आज की कथा जो हो रही है वह गौ का प्रकटीकरण पहले बताया कल गौतंत्र से। आज हुआ कि गौ कथा का प्रकटीकरण कहाँ से हुआ। तो गौ कथा का प्रकटीकरण कोई कहेगा कहाँ से हुआ, तो कहाँ से कहेंगे? डेरा द्रोण से। कहाँ से? डेरा द्रोण से। तो डेरा द्रोण कहाँ, जिसका आधुनिक नाम क्या है? देहरादून। क्या नाम है? देहरादून। यानी पर्वत से गौ कथा का प्रकटीकरण हुआ। शिवजी सतीश्वर महादेव के द्वारा कल से ही मैं कह रहा हूँ
साक्षात अपने महादेव और गौरी गाय के रूप में आई और उनके यश का वर्णन कौन किसने किया? द्रोणाचार्य ने किया। किसने किया? द्रोणाचार्य ने किया। और जब द्रोणाचार्य ने उस गौ कथा से क्या क्या पाया, कहा अपने बेटे के लिए पूरी आजीवन, मतलब कभी नहीं होने वाली मृत्यु, अश्वत्थामा बहुत बड़ा पाप किए फिर भी आज तक नहीं मरे, उसके पीछे का काम है सुरभि कामधेनु है। कामधेनु ने अपना दूध पिलाया और कहा क्या मांगते हो? कहा चिर जीवन, आज चिर जीवन मिला है। तो जितनी भी देश की गैया है अपने बच्चे को चिर जीवन दे सकती है। कहा क्या चाहते हो? कहा जो चाहते हो मिलेगा। कहा अर्थ मिलेगा, और धर्म का साक्षात स्वरूप तो वह है ही, धर्म देती है। कामना जो करोगे मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संतति मिलेगी। ये कल कहूंगा कि संतति किस किस को मिला, तो संतति मिलेगी, पुत्र मिलेगा, कामना मिलेगी, और अंत तो गत्वा भगवान शिव के पास वो पहुंचाती हैं। इसलिए नंदी के पास पहुंचाते हैं। भगवान शिव पूरे दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनके झंडे पर वृषभ का ध्वज लगा और उनके पास नंदी पड़ा है। भगवान शिव ऐसे नहीं देवता बने, आज नंदी के रूप में उनके पास है नीलमणि, नीलमणि नाम है उनका। तो नीलमणि है इसलिए भगवान शिव इतने पूजित हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। और हम तो ये कहते हैं कि पूरी कथाएं जितनी भी निकली हैं भगवान के श्रीमुख से, वह गौ माता से ही निकली, पूरी गौ माता और गंगा माता से। तो कल की चर्चा थी, थोड़ी थोड़ी बताते चले कि जब हुआ कि पूरे पृथ्वी पर गौ माता क्यों प्रधान है, तो हुआ कि सारे जैसे ही भगवान गौरी माँ ने आविष्कार किया, अपने वात्सल्यमयी बनी, तो जैसे ही गौरी माँ बनी गाय, तो गाय में सारे देवताओं में होड़ मचा कि हम भी स्थान मिल जाए। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री आने लगे, हमको सम्मानित कर लगे, तो देखिएगा बहुत सारे लोग मंच पर आने लगेंगे कि नहीं हमारा भी स्वामी जी से बड़ा अच्छा संपर्क है, प्रधानमंत्री आए हैं तो हमारा संपर्क बढ़ जाएगा। तो जब गौ माता में गौरी माता का आवाहन हो गया, वात्सल्यमयी बन गई, तो सारे देवताओं में होड़ मचा, हम आ गए। लेकिन दो देवियां जरा सजने लगी। औरतों का काम है थोड़ा सजना धजना, तो सजने लगी तो थोड़ा देर से आई। कौन कौन? लक्ष्मी मैया और गंगा मैया। तो ब्रह्मा जी ने कहा है लक्ष्मी तुम देर से आई हो, अब गौ माता में कहीं जगह नहीं बचा। तो कहा बड़ा उदास हो गई लक्ष्मी, कहा अब हमारा आदर कौन करेगा? पूरे संसार में आदर लक्ष्मी से ही पाता है सब लोग, बिना लक्ष्मी को कोई आदर नहीं करता है। अब एक संस्मरण में एक दृष्टांत सुन लीजिए। एक बार एक कथाकार, एक बार विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो बल कथा सुनाने जा रहे हैं। विष्णु भगवान रोज कथा सुनाने हैं। कहा आपकी कथा कोई नहीं सुनता। कहा कि नहीं मैं रोज सुनाता हूँ। तो कहा कि नहीं हम कह रहे हैं कि आपकी कथा कोई नहीं सुनता। कहा कैसे? कहा कि आज चल के हम आपको बता देंगे। दोनों में गुफ्तगू हुई, गए मंझौल ग्राम में, मिले निरंजन बाबू से, कथा करवाने में माहिर हैं, तो मिलते हैं। सब लोग कथाकार कहते हैं कि भाई चलो निरंजन बाबू कथा होनी चाहिए। हाँ ठीक है। कहा लेकिन हम कथा तो कहेंगे, लेकिन शर्त है हम जिस कोठरी में रहेंगे उसमें किसी को नहीं रखेंगे। कहा ठीक, हम 9 दिन कथा कहेंगे, 9 दिन हमको अकेले रहना। कहा महाराज जी एकदम वादा रहा, हम मुफ्त में कथा कहेंगे। जान रहे हैं कि कथा कहने वाले बेजोड़ हैं। तो लाया, कथा शुरू हुई। तब लक्ष्मी मैया आ गई एक बुढ़िया का वेश धर के। लक्ष्मी मैया बुढ़िया का वेश धर के आई पीछे से। तो सब लोगों ने कहा माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, कथा हो रही है, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो आगे नहीं बेटा हमको थोड़ा काम से कम सुनते हैं। मुखिया जी से आग्रह हुआ कि मुखिया जी पैरवी कीजिए निरंजन बाबू से, थोड़ा आगे बैठा।
मुखिया जी कहे कि अरे बूढ़ी हैं, बैठने दीजिए, कोई बात नहीं, बैठते। बैठे। लक्ष्मी मैया ने जब बैठ गई तो उनको खांसी आने लगी। तो बार बार खांसी आती तो खांसने लगते, कथा कहने वाले को डिस्टर्ब होता। कथा कहने वाले ने कहा, ए बूढ़ी माता जी, क्या आप बार बार खांसते रहती हैं? तो क्या कहें आचार्य भगवान, हमको खांसी हो गई। तो आप पीछे जाके बैठ जाइए। नहीं नहीं, यहाँ बैठने दीजिए। तब तक एक नवयुवक आया, कहा माता जी उठिए उठिए, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कहा कि नहीं नहीं रुकिए बेटा, हमको थोड़ा पानी ला दीजिए तो मेरी खांसी कम हो गई। तो कहा पानी ला दें? कहा। वो अपने झोले से निकाली एक सोने का गिलास और कहा कि इसे पानी इसमें लाए। सामने वाले का आंख चौंक गया, वाह सोने का गिलास। उसके बाद वो पानी ला के दिया। पानी ला के व्यवस्थापक था, तो पानी ला कर जब दिया तो उसने क्या किया कि उस पानी में पीने के बाद 2 घूंट पानी पी, खांसी कम हुआ। और कहे बेटा, हम जिस पात्र में पानी पीते हैं उसको एक ही बार उपयोग करते हैं, पात्र तुम्हारा हुआ, ले जाओ। बोलिए लक्ष्मी मैया की, गौ मैया की, बोलिए जोर से माँ माँ। आप पूछिएगा कि माँ क्यों बोलते हैं? माँ के बारे में। तो धरती पर आप जो गौ माता है, आप उनको सुनिए आवाज कैसे बोलती है। पहली बार आया, मंत्र दिया लोगों को गुरु बन करके। कौन सा मंत्र? माँ मंत्र। वाल्मीकि ने भी पहला जो मंत्र दिया उसमें माँ निषाद, माँ शब्द। उस माँ का एक जगह गए, कहा महाराज जी आप माँ काहे बुलवाते हैं, दूसरा मंत्र नहीं है क्या? हमने कहा कि आप कैसे मानेंगे कि ज़्यादा बेहतर है? तो उन्होंने माँ के कहा कि आप ले आओ, मशीन हमारा बताता है, माँ इसका ऊर्जा नापने का मशीन होता। मशीन लाया तो सारे मंत्र बोले गए। कोई 10 मीटर उसकी ध्वनि गई, 25 मीटर उसका गया, 25 पर काटा। और माँ जब बोला तो सीधा 35 पर गया। कितना? 35। तो इसलिए माँ मंत्र का तारता अधिक होता, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। गाय एक बार अगर प्यार से प्रेम से रंभाती है ना, तो 1 लाख घंटी से जितना तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होता है उतना उत्पन्न होता है। इसलिए घंटी क्यों बजाते हैं? कि ताकि हमारा नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। और गौ माँ घर में अगर आप बांध देते हैं, एक बार उस घर में प्यार से खाने के बाद एक बार अपने बच्चों के लिए अगर रंभा दे माता जी, तो हजारों नहीं लाखों घंटियों की ध्वनि के बराबर उसमें पुण्य उत्पन्न होता है और हजारों जीवाणु विषाणु दूर हो जाते। इसलिए गौ माता जहाँ रहती वहाँ भी कोई प्रकार का विषाणु नहीं होता। तो लक्ष्मी जी ने कहा सब लोग, अब उसमें से एक बलगर जो व्यवस्थापक था, निरंजन बाबू का दाहिना हाथ, तो कहा सर निरंजन बाबू अब कहे कि यार बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, इनको पीछे ले जाओ, रहने दीजिए। माता जी यहीं ठीक रहेंगे क्योंकि सोना मिल गया, सोने का गिलास मिल गया। थोड़ी देर बाद फिर खांसने लगी। खांसने जब लगी तो फिर कहा माता जी आप बहुत डिस्टर्ब करती हैं, पीछे चले जाइए, सबसे अच्छा रहेगा पीछे में आप बैठिएगा। तो नहीं बेटा हमको यहीं रहने दो, हमको सुनने में थोड़ा कठिनाई होता है थोड़ा सा। तो एक आदमी पैरवी में आ गया, छोड़ो क्या रहने दो, क्या दिक्कत है। खांसने लगा, तब तक फिर खांसी आई तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा पानी फिर ला देना। तो उन्होंने अपने झोले से लोटा निकाला, वह भी सोने का, दिया विजय बाबू को कि जाके विजय बाबू अपना दौड़े, जब उसको गिलास मिला है कहीं माता जी हमको भी दे दिए तो बढ़िया बात। तो लोटा में पानी लाए, सचमुच में पिए, कहे बेटा इस तुम रख लो, क्योंकि हमारे अब एक बार पीने के बाद हम दोबारा नहीं। अब तो 2 आदमी पैरवी वाले हो गए। फिर खांसे माता जी, कथाकार ने कहा है माता जी आप बीच बीच में बहुत खांसती हैं, पीछे चले जाइए। तो विजय बाबू और 2 उनका चेला था,
कहा महाराज जी आप कथा कहिए ना, कोई बात नहीं है, माता जी यहीं भली चंगी हैं, काहे के लिए मतलब इनको तंग करते हैं। हो गया खत्म बात। फिर माता जी बैठी, थोड़ी देर कथाकार का कथा हुआ, तब तक फिर खांसने लगी जोर से। अब खांसी इतना कि दौड़ा जोर से आ रहा है। बोले माता जी अरे आप पीछे क्यों नहीं चली जाते। तब दो आदमी कह रहा है महाराज जी माता जी बड़ा कमजोर है, पीछे जाएंगे बेहोश हो जाएंगे, यही रहते हैं ठीक। अब तीसरा को लोग लगा कि खांसी आएगा तब ना हमको फिर कुछ निकाल के दे, तो तीसरा आदमी को भी निकाले, एक कटोरा निकाले, कहे बेटा थोड़ा पानी इसमें ला देना। कटोरा भी सोने का था। कहा कितना अमीर आदमी है, कितना झोला में लेके आई है। कटोरा भी सोने का। इस बार तो व्यवस्थापक दौड़े, देखे निरंजन बाबू की व्यवस्थापक हम हैं, सब ससुरा लूट रहा है, हम काहे पीछे रहे। ना कटोरा लिए, माता जी पानी लीजिए पीजिए आदर से। अब कथा भूल गए लोग, उनको पानी पिलाने में लगे। कथाकार अपना कथा क्या कहेंगे, पानी पिलाने वाले उनको पानी पिला रहे हैं। फिर इनको भी मिला कटोरा, ये हो गए खत्म। अब तो व्यवस्थापक जो मेन है वही उन पर रीझ गए। किसी तरह से कथा समाप्त हुई उस दिन। उसके बाद माता जी ने कहा बेटा रात हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे। तो कहा कहाँ सोओगे बेटा, हम जब सोते हैं तो आगे आचार्य जी बुला, तो उनसे तो हम वचन लिए हैं, अब तो जो सोचो बेटा हमको वहीं सोना है। सोचा कि माता जी यहाँ रहेंगे तो मालदार पार्टी है देगी, महाराज जी थोड़ा सा कोने में एक सोला दीजिए इनको। अरे तुमसे हमसे बात हो गई थी कि हम कथा कहेंगे, इस बीच में 9 दिन किसी को अपने कमरे में सोने नहीं देंगे, और तुम कहते हो बूढ़ी माता को सुला दीजिए। कहा क्या करें, ये कहते हैं कि हम जब भी रहेंगे तो कथाकार के कमरे में ही रहेंगे। तो कहा कि लेकिन हमारी तुम्हारी बात है। तो निरंजन बाबू कहा अरे इतना भी दया आपको नहीं आता, माता जी बूढ़ी हैं, 90 वर्ष की हैं, 100 वर्ष की माता जी हैं, कहाँ जाएंगी रात में। महाराज एक कोना में सोइए जाएगी तो क्या होगा। आप भी एकदम मने आपको थोड़ा सा भी शऊर नहीं है कि एक माता का कैसे आदर करना चाहिए। सारा व्यवस्था हो गया खत्म। उसके बाद वो कहे तो हम चले जाएं। कहा आप कहिए या नहीं कहिए कल से कथा, लेकिन माता जी सोएंगी। माता जी कहीं आपको कथा कहना है कहिए, नहीं कहना है नहीं कहिए, तो सोए आप यहीं सोए, दूसरी जगह नहीं सोने की जरूरत है। माता जी सुई। रात में दोनों पति पत्नी थे, विष्णु भगवान थे। कहा कि क्या सरकार अब क्या कहते हैं। नहीं सही है कहे, हम आपकी कथा कोई नहीं सुनता, लक्ष्मी की कथा सब कोई सुनता, आपकी कथा कोई नहीं सुनता। तो लक्ष्मी जी गेट से आई तो कहा कि अब तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे देवता जब इसमें चले गए हैं, हम अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो लक्ष्मी नहीं मिलेगा तुमको जगह, और गंगा जी भी निराश हो गई। तो कहा अगर पूछना है तो गौ माता से ही पूछ ले। तो गौ माता से पूछा गया तो गौ माता ने कहा एक जगह खाली है, अगर आप रहना चाहें तो रखें। कहा कहाँ। 2 जगह खाली है, एक मेरा गोझरन और दूसरा गोबर। गोबर मतलब गाय का वरदान, गोबर का मतलब नहीं, गांव देहात में कहते हैं अरे गोबरे छही, मतलब गोबर मतलब खराब नहीं, गाय का वरदान। कहा गाय का वरदान कैसे है। कहा गोबर का गुण सुन लीजिए। खाद पानी तो सब आप जानते ही होंगे, लेकिन गोबर का रस अगर पिला दिया जाए गर्भवती माता को, जब पुत्र उत्पन्न होने वाला है, डॉक्टर कह दिया है कि अब ऑपरेशन से ही यह संभव है, बस आधा गिलास गोबर निकालिए, रस पिलाइए और गौ माता को उनको पिलाइए। और पिलाने के बाद अगर 5 मिनट से 15 मिनट में संतान बाहर ना आ जाए तब आप कहेंगे लेकिन देसी गाय का गोबर होना चाहिए। कहा उस गाय का गोबर हो जो तृण चढ़ती हो और तृण चढ़ के आती हो, और तो और कहा कि सबसे पवित्र बेला अगर कोई है तो गोधुली बेला है। सबसे पवित्र बेला कौन सी है? गोधुली बेला है। कहा गोधुली बेला एक ऐसी बेला है
जिस पर सब प्रकार के यात्रा वगैरह का कोई जरूरत नहीं, आप कर लीजिए। आप कहेंगे गोदुली बेला कौन सी बेला है, तो हमारे जो किसान थे पहले सब लोग जानते थे कि गोदुली बेला किस बेला को कहते हैं। आज भी गांव में घर में लोग कहते हैं गोदुली बेला में नहीं खाना चाहिए, गोदुली बेला में नहीं खाना चाहिए। पूछेंगे क्यों? पूछिए। तो उस समय गैया अपने घर को जब लौटती है, उनके खुर से जो थोली उठती है, रज उठती है, वह रज जिसके माथे पर पड़ती है, तो ये लेख जो ब्रह्मा का है ना, रेख, वह रेख नहीं लेख है। इसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको गैया की रज मिटा सकती है। बोलिए गौ माता की मां। तो गोधुली बेला संध्या की बेला को कहते हैं। गोधुली बेला की कब कहते हैं? संध्या की बेला को कहते हैं गोधुली बेला। और उस गोधुली बेला में जब गैया लौटती है, आप कहेंगे सुबह जाती है, तो उस समय भी तो धूल उड़ता होगा, तो उसको गोधुली बेला क्यों नहीं कहते? तो अब इसका जवाब भी है, सुबह में शीत रहता है तो गैया माता के पैर से गोधुली नहीं उड़ता। दूसरी बात है कि सुबह गैया बड़ी संतोषी होती है, चलती है तो धीरे धीरे चलती है चरने के लिए, इसलिए उतना धूल नहीं उड़ता। तीसरी बात है कि उस समय के बाद जब संध्या को हो आती है, तो गाय ही एक ऐसी माता है, गौ माता ही एक ऐसी पशु है या जानवर है या जो आप कहते हैं, तो गौ माता जब लौटती है तो अपने बच्चे के लिए लौटती है, उनको अपने खाने की चिंता नहीं होती। लेकिन भैंस माता जो होती है खाने के लिए लौटती है, और ये काऊ माता जो होती है ये भी खूब खाने के लिए ही रहती है जी। इसलिए गाय माता और गौ माता का ये बराबरी नहीं कर सकता। और संध्या के बेला को गोधुली बेला इसलिए कहती है क्योंकि अपने बच्चों के लिए वह रंभाती हुए लौटती है, और बच्चे उनके हमारे भूखे होंगे तो इतना संतोषी कौन होगा कि तृण चर के मेरे पास जो दूध इकट्ठा हुआ है वह मेरे बच्चे को मिले। इतना भाव अगर किसी में है तो गौ माता में है। और ऐसे गौ माता को हम गलियों में छोड़ दिए हैं, घर से बाहर कर दिए हैं। जितने लोग समस्या लेके आए, हमने कहा आपके पास इस समस्या का इलाज है, आप गौ माता का परिक्रमा कर लीजिए। उन्होंने कहा गाय मिलती ही नहीं। बड़ा लज्जा की बात है, इतना बड़ा मंझौल अनुमंडल जैसा गांव, चार चार जहाँ के मुखिया होते हैं, मैं मुखिया जी से भी प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक गौशाला की स्थापना करें। नहीं घर में किसी की गाय है तो कम से कम एक गौशाला में तो गाय मिलेगी, और गौशाला में गाय मिलेगी तो हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। तो राजा पृथु को भी गाय आई थी, पृथ्वी गाय बन करके कहे पृथु तुमने पूरे पृथ्वी को जोता है, इसलिए तुम सम्राट हो, बोलो। कहा क्यों क्यों गौ माता क्या चाहिए? कहा चाहिए की बात छोड़ो, चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दिया हूं, मैं सब कुछ दे सकती हूं, हमको केवल सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? और माता का सम्मान कब होगा? जब गौ माँ राष्ट्र माता घोषित होगी। माता का सम्मान कब होगा? जब गाय माता राष्ट्र माता घोषित होगी। और वह दिन दूर नहीं है, इस मन से कह के जाता हूं, हो सकता है 2024 से 25 तक 26 तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा। क्योंकि अब सारे बच्चे बिलख रहे हैं कि मेरी माता को कोई काट नहीं। अब अगर कोई आपके माता को चाहे कितनी भी बूढ़ी हो कोई मारने आवे, आप मारने देंगे क्या? लेकिन आज गौ माता मर रही है, उनके लिए आपके हृदय में करुणा है क्या? और अगर आपके हृदय में करुणा नहीं है तो आप कैसे पुत्र हैं जो गौ माता के लिए करुणा नहीं, जो सब कुछ देती है अपने पुत्रों के लिए, उनके लिए कोई करुणा नहीं है। तो बोलिए, हम जब बोलेंगे गौ माता तो आप कहिए राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। तो हम कह रहे थे कि इस गौ कथा के माध्यम से हम गौ माँ की करुणा सुनाए, आपके पास आए और गौ माता की करुणा
के लिए एक भजन से अब स्वागत होगा। आप लोग थोड़ा आलस्य में पड़े हैं, तो उन भजन से इसमें लाइन दे दीजिए। हेलो जी, हेलो जी। भजन के बोल हैं, हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ मात बुलाती है। हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ बुलाती है। आकर बचा लो प्राण मेरे, आकर बचा लो सबको दूध पिलाया। हे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध पिलाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध पिलाया। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध पिलाया है। भेद किया ना कभी किसी से, फिर भी जुल्म है खाया। ओ बैर किया ना कभी किसी से, कभी दुख वो खाया है। मेरी दर्द भरी दास्तान, मेरी दर्द भरी दास्तान तुम्हें गौ मात बुलाती है। मेरी माँ तुम्हें गौ मात बुलाती है। हे गौपालक भगवान, हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ मात बुलाती है। हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। मेरे आकर बचा लो प्राण, मेरे आकर बचा लो प्राण, मेरे आकर बचा लो प्राण तुम्हें गौ माता बुलाती है। हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ मात बुलाती है। गौपालक भगवान तुम्हें भगवान बुलाते हैं। जय हो। भूखा रखते कई दिनों तक डाल उबलता पानी। भूखा रखते कई दिनों तक डाल उबलते पानी पानी। चमड़ा उतारे जीते जी तेरा हो रही खत्म कहानी। ओ चमड़ा उतारे जीते जिंदगी खत्म हो रही कहानी। मैं थोड़े दिनों की मेहमान,
खाले उबलता पानी। भूखा रखते कई दिनों तक खाले उबलता पानी। चमड़ा उतारे जीत जी मेरा हो गई खत्म कहानी। चमड़ा उधारे जीते दिन के खत्म हो रही कहानी कहानी। मैं थोड़े दिनों की मेहमान छोड़ देना की मेहमान तुम्हें जाओ गौपालक भगवान तुम्हें बुलाती है। जाओ सभी ताली बजाइए सभी आदमी। भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। जगाया कर बचा लो गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। आकर बचा लो प्राण, आकर बचा लो प्राण। मेरे आकर बचा लो प्राण। आकर बचा लो प्राण तुम्हें बचाओ। गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। 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 माता की जय माता की जय। मां मंत्र बोलने से अंदर की शक्ति जागृत होती है, तो जागृत होती है। तो चल रही है गौ कथा, उसी कड़ी में आज पूरे जीवन में आप अगर चिंतन करेंगे कि इस गौ कथा को बताने वाले कौन हैं, कहा सदगुरु, कहा कौन सदगुरु, कहा सदगुरु जिसके जीवन में न होना तो कभी भी कोई देवता प्रकट नहीं होते। जय हो जय हो। तो सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु दिशा बदलते हैं और दशा बदलते हैं। सदगुरु दिशा बदलते और दशा बदलते हैं। कहा कैसे, कहा पूरे मंझौल का पानी जहाँ निकल जहाँ उस सीवर में वहाँ जाइए और देखिए हजारों मच्छर और बदबू पड़ी है। और मंझौल का पानी उस बदबू में अगर कोई सदगुरु जो हो आवे, होशियार आदमी आवे और कहें फावड़ा ले आओ, इस पानी को यहाँ जो जमा हो रहा है इसको मोड़ दो, काट दो और अपने खेतों में ले जाकर उस क्यारियों में, फूल के क्यारियों में अगर पानी चला गया तो वो पानी जो कल तक सड़कर बदबू दे रहा था वो क्या देने लगेगा, खुशबू। क्या देने लगेगा, खुशबू। तो सदगुरु यही करते हैं। सदगुरु पहले दिशा बदलते हैं और फिर जो दशा थी, जो वासना की दशा थी वह उपासना में बदलते हैं। सदगुरु वासना की दशा को उपासना में बदलते हैं और जब उपासना में बदल जाता है व्यक्ति तब उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। आज तो एक बार एक सदगुरु ने पूछा कि महाराज जी
हम इतना कथा सुनते हैं फिर भी मन में शांति नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि धन आ जाएगा तो शांति हो जाएगा, पुत्र आएगा तो शांति होगी, हमें शरीर में सुख मिलेगा तब शांति मिलेगी। परंतु एक बात आप बता दीजिए कि अगर पुत्र हुआ, सबसे पहले जाएंगे महाराज जी मेरे पास पुत्र नहीं है, जाओ मैया पुत्र होगा। पुत्र हुआ तो फिर उसको भी तक पूछिए कि तुम सुखी हो, कहा नहीं, एक दिन के बच्चे से। क्यों? दूध के लिए भूखे हैं, हमको दूध चाहिए, उसको भी सुख नहीं है। थोड़ा बड़ा हमको खेलने के लिए चाहिए, थोड़ा बड़ा कहा हमको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, मतलब समस्या ही समस्या है। और बढ़ा तो कहा कि अब तो हम पढ़ लिख गए हैं, जाएंगे मुखिया जी से कहेंगे हमारी पैरवी कर दीजिए, कोई नेता से रहे तो हमारा जॉब दिला दीजिए। और जॉब अगर किसी तरह से माँ की कृपा से मिल गया तो जाएगा, कहा कि अब तो नौकरी मिल गई, अब हमको क्या चाहिए? छोकरी चाहिए। क्या चाहिए? छोकरी चाहिए। तो कहा कि महाराज हमारा हाथ देखिए, इन नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी कि नहीं? कहते हैं हाँ मिल जाएगी, तुम गौ माता की आराधना करो, हो जाएगा उनकी कृपा से। अब जब छोकरी मिल गई तब क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो कहा पुत्र चाहिए, फिर समस्या, अब हमको पुत्र चाहिए। फिर पुत्र के लिए प्रार्थना हुई, और पुत्र अगर हो गया तो पुत्र तो फिर दुख दूर क्या करेगा? दुख बढ़ा देगा। कभी बीमार, कभी कुछ, कभी फिर बड़ा की बड़ा, और जब बड़ा हो गया उसकी पत्नी आ गई तो माता जी को तो पूरे जीवन में मेरे हमारे पुत्र वधू जो हैं हमारे पुत्र को छीन लिया, अब हम क्या करें? हमने पूरी समस्या लगाकर जिनको ही पाला पोसा वो मुझसे छीन लिया, तो जीवन में रोना ही रोना। तो कहा कि संत ने पूछा कि कितनी, मतलब ये दुख दूर कौन करेगा? कहा इस दुख दूर करती, इसमें पूरे संसार में दुख को दूर करने वाली एक ही है, सारे दुखों को, अर्थ धर्म काम और मोक्ष को। कहा किस कौन? कहा गाय। कहा एक समझेंगे कैसे? तो कहा गो कथा का प्राकट्य आपके जीवन में होगा जब नवरात्र आएगी। सचमुच एक समय ऐसा आया, ये सच्ची कथा है, कर्नाटक में उनको संत को रात में भगवान प्रकट हुए और गौ कथा सुनाए। और गौ कथा सुनाए तो उन्होंने कहा क्या गाय किसके कष्ट को दूर करती है? सबके कष्ट को दूर करती है। कहा किसके कष्ट को दूर करती है? कहा जो मानव होता है, जो मानवीयता बरतता है, जो गौ माँ के चमड़ी को उधेड़ने से बचाता है। मैंने कल भी कहा था, कल का कथा इसलिए अच्छा माना जाएगा कि एक गौ सेवक की जयंती थी, कल वीर शिवाजी की जयंती थी। किनकी थी? वीर शिवाजी की। 1630 ईस्वी 19 फरवरी को वीर शिवाजी का जन्म हुआ था, और केवल 10 वर्ष की उम्र में वीर शिवाजी ने वह कर दिखाया जो लाखों सोया हुआ हिंदू एकदम सोया हुआ था। औरंगजेब की तलवार चलती थी हिंदुओं पर, और हिंदू नतमस्तक हो गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। उस समय बाजार से गुजरता हुआ एक कसाई गौ को मारते हुए ले जा रहा था, और 10 वर्ष का बालक शिवा जीजा का संतान, उसके शरीर में रक्त उबलने लगा। कहा एक कसाई गौ माता को छोड़ दो। कहा बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। कहा मैं दूसरी बार कह रहा हूं, गौ माता को छोड़ दो। मैं जीजा का संतान तुमसे कह रहा हूं, गौ माता को छोड़ दो। उसने गाली दिया, पूरे हिंदू धर्म को गाली दिया। कहा हिंदुओं में इतनी क्षमता कहां रे जो अपनी मैया को छुड़ा सके? कहा हम तो तुम तो हिंदू की बात करते हो। मैंने कहा जीजा का बेटा में इतना क्षमता है। तलवार निकाला, हाथ पर मारा, हाथ कट गया, और उसके बाद उसके गर्दन पर मारा, उसका गर्दन कट गया,
और धन है शिवा। बोलिए वीर शिवाजी की जय। और उसी समय सारे हिंदू उनका जयकार मनाए कि मेरा राजा शिवा ही होगा। और गौ माता की रक्षा करने वाला, गौ माता की इतनी कृपा, जो गौ माता के पीछे खड़ा हुआ वह एक दिन हिंदू पद बादशाही का एक छत्र सम्राट कहलाया। उसका नाम वीर शिवाजी था। तो औरंगजेब के पास शिकायत गया, बुलाया गया, कहा शिवा तुमने हत्या कर दिया एक विधर्मी का। कहा महाराज जी, जो मेरी माता को हत्या करेगा, हो सकता है आप पद बादशाही बादशाह हो, मैं उसकी किसी को भी हत्या करने से चूकूंगा नहीं। अगर आप दरबार में है किसी का हिम्मत, गाय का दूध गौसेवक थे, उनकी माता भी गौसेवक थी, उनके पिता भी गौसेवक थे, और उस गाय के दूध का असर है कि उनके छाती में, धमनियों में इतनी बहादुरी गड़ी हुई है कि चैलेंज कर दिया दरबार में कि अगर कोई, अभी तो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये शिवाजी का प्रताप था, ये शिवाजी का व्यवस्था था। तो उन्होंने कहा, शिवा के कल जयंती पर यह कथा शुरू हुई। इस भारतवर्ष का तकदीर शिवा थे। शिवा समर्थ के शिष्य थे और कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। 10 वर्ष का आज भी बालक खेलता है और शिवा हमेशा हिंदुओं के लिए खतरों से खेलता है। शिवा हमेशा गाय के लिए खतरों से खेलता है। हम शिवा की संतानें हैं। हमारे रक्त का, धमनियों का रक्त ठंडा पड़ गया। हम आपको आपके धमनियों का रक्त यह बताए आए हैं कि आप वही शेर हैं जिसके गरजने से चारों ओर केवल उनकी गूंज सुनाई देती है, और हमारी माताओं के धमनियों का रक्त ठंडा नहीं होने दें। अगर धमनियों का रक्त ठंडा हो जाएगा तो वही मैं गौ माता पुकारने लगेगी कि मुझे आकर बचा लो प्राण, मुझे गौ माता बुलाती है। तो कह रहे थे कि जीवन में कहा कि किनको गौ माता किनकी मदद करते हैं, किनके ऊपर कृपा करते हैं। कहा गौ कथा से शुरू हुआ। तो कहा कि उनकी करते हैं जो मानव है। कहा मानव, कहा हाँ, कहा मानव का मतलब होता है, बहुत परिभाषा, मानव की परिभाषा क्या है। कहा परिभाषाएं अनंत हैं, एक से एक परिभाषा है। तो माँ जोड़ नव, माँ जोड़ नव, मानव। माँ जो नव में माँ का दर्शन करता हो, माँ नव होती है। जो जिसने नव को माना है माँ, उसी को मानव कहते हैं। नव को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं धरती माँ, अपनी माँ, भारत माँ। लेकिन उससे ऊपर उठ करके सबसे पहली माँ अगर कोई है तो कहा गौ माँ, कहा गौ माँ। कहा क्यों? माँ बोलने के लिए सिखाया कौन? माँ, आप गौ माता को बुलाइए, रोटी दे दीजिए और वह अगले दिन आपको पुकारेगी माँ। क्या पुकारेगी? माँ। तो गौ माँ, माँ बोलने के लिए जिसने पहले सिखाया इस दुनिया को, वह गौ माँ, जय, वह गौ माँ है। और दूसरी माँ, कहा दूसरी माँ भारत माँ है, धरती माँ। कहा दूसरी माँ कौन है? धरती माँ। धरती माँ के बारे में कहा गया कि धरती माँ ये भारत का, दिनकर जी ने कहा भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सी लिया भूमंडल भर का। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सी लिया भूमंडल भर का। भारत केवल धरती का टुकड़ा नहीं है, माँ भारती, भारत माँ का वह व्यवस्था है जो पूरे देश के, पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। कहा कि पूरा दुनिया कहता है कमाने वाला खाएगा, लेकिन भारत क्या कहता है? कमाना हमारी प्रकृति है, कमाकर खुद खाना हमारी विकृति है, और कमाकर सभी परिवार को, समाज को खिलाना हमारी संस्कृति है। कमाना हमारी प्रकृति है और कमाकर खुद कमाकर सबको खिलाना हमारी संस्कृति है।
और कमाकर खुद खाना हमारी विकृति है। तो भारत विकृति में नहीं जीता, भारत धर्म के लिए जीता है। और घर में एक सदस्य अगर कमाता है तो उसके बच्चे खाते हैं, उसके परिवार खाते हैं, उसके माता पिता खाते हैं, और बड़ा गौरवान्वित होता है बच्चा कि हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। यह सिखाती कौन है? तो गौ माता सिखाती। जय। गौ माता आपका कुछ घास का टुकड़ा खा करके अपने बच्चों का लालन पालन करती है, आपके बच्चों का लालन पालन करती है, और पूरे संसार में वह यह भेद नहीं करती कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। इसीलिए गौ माँ महान है, क्योंकि उसको कोई हिंदू माँ कहे, ईसाई माँ कहे, सिख माँ कहे और मुसलमान माँ कहे, लेकिन सबको समान रूप से अपने छाती से दूध उतारती है और पिलाती है। और कहा जाता है, आप तो ये बात कहते हैं, एक बच्चे का हमने देखा अपने आंख से, एक बच्चे का एक भैंस मर गई और उसके बच्चे छोटे थे, गौ माता को बिल्कुल ले गया और उसको भी बड़े प्यार से पिलाई, उसके स्तन में दूध उतरा और दूध उतर के उसका भी लालन पालन किया। धन्य है गौ माता। बोलिए गौ माता की। गौ माँ। तो हम कह रहे थे कि दूसरी माँ कौन है? भारत माता। भारत माता को क्यों आप बता दीजिए। अमेरिका माता है क्या? पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, लेकिन भारत माता क्यों? कहा इतनी ममता नदियों से है जिसे माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, है ना। तो भारत माता के पास इतनी व्यवस्था है कि यहाँ भारत माँ एक एक कण में है, एक एक छोटे से टुकड़े में है। अगर आप जीवंतता अनुभव कीजिए तो भारत माता के लिए सरहदों पर लड़ करके जो जीवन कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसके मरने की दीवानगी देखिए। वह इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि उसे पैसा मिला है, वह इसलिए मर रहा है कि मेरे बच्चे अब आराम से सोएंगे, मेरी माता जी आराम से सोएगी। हम सरहद की सुरक्षा करते हैं। और किसके सरहद की सुरक्षा? सरहद कोई मिट्टी का टुकड़ा है क्या? सरहद भारत माता का टुकड़ा है। और भारत माँ इतनी महान है कि उस बच्चों से सिंदूर करती है, उसके रक्त से सिंदूर करती है और नहा करके अपने बच्चे के लाडले बच्चे की बहादुरी का गुणगान करती है। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारत। जय जय। जो खून गिरा सरहद पर, हर खून था हिंदुस्तानी, हर खून था हिंदुस्तानी। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत माता के लिए भी हमने आत्म बलिदान करना सीखा, भारत को भी मां माना। जय। कहा तीसरी माँ कौन है? कहा तीसरी माँ अपनी माँ, जिसके कोख से हमने पैदा लिया। कहा माँ का कितना महत्व है। अगर माँ न हो तो आप बता सकते हैं कि पिता उसके परिचित हो जाए। माता ने जन्म दिया बच्चे को और जब माँ कहती है तेरे पिता, पिता का परिचय किससे है? माँ से। आप अपने मन में जो समझते हो, लेकिन माँ जब जन्म देती है बच्चे को, कहता बेटा ये तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं। माँ का महत्व कितना है यह इस बात से जाना जा सकता है। एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। अकबर के दरबार में एक राजा हुआ करते थे, टोडरमल। तो टोडरमल महाराज थे किसी स्टेट के। तो टोडरमल से एक संत ने पूछा कि टोडर, तो क्या तुम्हारे ऊपर किसी का कर्ज है? कहा महाराज हमें तो याद नहीं, हमें अपने याद में नहीं है। कहा हाँ एक का कर्ज है। कहा किसका? कहा माँ का। कहा नहीं महाराज हम राजा हैं, हम सबको पिताजी ने जो किया सबको चुका दिए हैं। कहा लेकिन माँ का कर्ज पहुंचा। कहा हम माँ से पूछ लेते हैं। कहा माँ ये साधु जी पागल हो गए हैं क्या? कहा क्या हुआ बेटा? तो ये कहते हैं कि कर्ज है तुम्हारे ऊपर।
माँ का समझ गई, अगर हम सीधे हाँ कहेंगे तो विद्रोह कर देगा। कहा इसको हम अभी तुरंत नहीं कहेंगे। कहा कब कहोगे? कहा तुम एक काम करो, 1 महीना मेरे कक्ष में अपना खाट लगा दो और उस खाट पर सो केवल। माँ के कक्ष में टोडरमल का खाट लग गया, आदेश हो गया। और जब टोडरमल ने खाट पर रहना शुरू किया, 10 दिन 15 दिन सोए, तो कहा कि खाट का कमरे में लगाने से क्या संबंध, हम तो समझ नहीं पाते क्या हो रहा। एक दिन माँ बीमार हो गई, बुखार जोर से पड़ गया। कहा बेटा टोडर, बोले हाँ माँ, तो मुझे बुखार से कलेजे में जलन हो रही है, थोड़ी पानी पिला दे बेटा। बड़े श्रद्धा से पानी लाए, उन्होंने दूध नहीं पिया। कहा ले जाओ बेटा। रात का समय था, टोडर सोना चाहते हैं। जैसे ही अभी सोने के लिए बैठे, कहे बेटा टोडर, प्यास जाती नहीं बेटा, जलन है, थोड़ा पानी ला दे। टोडर सोचे माँ का ज़्यादा परेशानी है, फिर पानी दिए। तीसरी बार अब सोना ही चाहते हैं कि बेटा टोडर, अंदर से अब पारा चढ़ रहा टोडर का। कहा माँ क्या कहती हो माँ, अभी तो पानी पिलाया था। बेटा पिलाया था, लेकिन कलेजा में जलन समाप्त नहीं हुई, फिर से पिला दे। तीसरी बार पिलाया, फिर सोने के लिए भी सिर रखे ही थे। बेटा टोडर, अंदर का गुस्सा बाहर प्रकट हो रहा है। बोले तुम तो परेशान कर दिए, थोड़ा सा पानी पी लो ज़्यादा। हाथ में दी, उनका हाथ हिल रहा था, पानी नीचे गिर गया, बिस्तर गीला हो। टोडर ने सोचा माँ का गीले बिस्तर पर सोएंगी तो बीमारी और बढ़ जाएगी, उन्होंने हटा दिया। फिर अभी सोने गए हैं, कहे बेटा टोडर। टोडर ने कहा क्या टोडर टोडर लगा रखी हो माँ, न अपने सोती हो न मुझे सोने देती हो। भला ऐसे में हम कैसे राजकाज चलाएंगे, हमें सुबह फिर काम करना होता, आपको तो कोई काम है नहीं। बेटा टोडर, बेटा टोडर। माँ के आंख में आंसू आ गए। कहे बेटा तुमने कहा था कि तेरा कर्ज बाकी था, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ पता है? कहा नहीं माँ, हमको क्या पता। कहा बगल के राजा ने तुम्हारे राज्य पर हमला कर दिया, तुम्हारे युद्ध भूमि में तुम्हारे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए और चारों तरफ से हम घिर गए। और जब घिर गए तो हम चाहते थे कि हम सती हो जाएं उनके चिता पर जल करके, परंतु मुझे ख्याल आया कि अगर मैं सती हो जाऊंगा तो मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह इस राज का हो सकता है, कभी उत्तराधिकारी हो जाए। इसलिए मैंने सती होना स्वीकार नहीं किया। और जब महल में आए तो हमें पता चला गुप्त सूत्रों से कि सबको पता चल गया कि रानी गर्भवती है, इसीलिए हमारे गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया चाहती। मैंने दासी को कह करके उनका कपड़ा पहना, गुप्त रास्ते से जंगल निकल गया और दासी के वेश में दासी के पास रहा। और दासी के पास जब रहा तो किसी को जानकारी नहीं थी। तो एक दिन एक संत आए भिक्षा मांगने। मैंने कहा बाबा मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है। कहा कोई बात नहीं माँ, मैं दूसरे घर से मांग लूँगा, लेकिन बाबा मुझे एक बात की जिज्ञासा है। बोले बोलो बेटा। तो मेरे गर्भ में कुछ संतान पल रहा है, वह बेटा होगा या बेटी? कहा इसकी जानकारी मैं नहीं तुम्हें नहीं दे सकती बेटा, वह बेटा होगा कि बेटी? हाँ इतना जानकारी दे सकता हूँ कि अभी ग्रह नक्षत्रों की दिशा देखकर जो 9वें महीने में तुम्हारा संतान होगा वह अगर 12 बजे दिन में हुआ तो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, उमेश भगत जैसा,
कुर्सी टेबल खूब बेचेगा, जय हो दान पुण्य भी करेगा। लेकिन 12 बजे रात में अगर वह जन्मा तो 1 नंबर का चोर होगा, जय हो डकैत होगा, तुम परेशान हो जाएगी। कहा बाबा और भी कुछ है? कहा हाँ बेटा, अगर वह 4 बजे सुबह होगा तो राजा बनेगा और तुम्हारे राजपाट को फिर हासिल कर लेगा। कहा मैंने संकल्प लिया है, कर लेते हैं थोड़े, मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसी दिन मैंने संकल्प लिया है। कोई माँ जो कहे कि हम 4 बजे ही बेटा को पैदा करेंगे? हाथ उठाओ। कोई माँ है जो ये कह दे कि 4 बजे हम बेटा को पैदा करेंगे? लेकिन मैंने संकल्प लिया कि 4 बजे पुत्र को पैदा करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा। और जिस दिन मेरा प्रसव का दर्द शुरू हुआ बेटा, ठीक उस समय बज रहा था दिन का 12। हमने कहा दिन का 12 बजेगा तब तो केवल उमेश भगत बनेगा, हमको और ज्यादा बना। कहा क्या बनेगा? कहा मैंने दर्द सहती गई। रात्रि का जब 12 बजे तो दर्द असह्य हो गया। मैंने कहा चलो उमेश भगत नहीं पैदा हुआ तो चोरे पैदा। 12 में इतनी दर्द, और इतनी दर्द मैंने बुलाया एक दासी को और कहा दासी सुनो तो क्या, एक रस्सी लाओ। रस्सी से अपने पेट को बांधा, अपने गर्भ को बांधा, अपने पैर को बांधा और कहा मुझे उल्टा लटका दो, मुझे उल्टा लटका दो, ताकि यह संतान 4 बजे से पहले पैदा नहीं हो पाए। और 4 बजे तक कोई एक बार मरता है बेटा। मैं तिल तिल कर कितने बार मरी, मैं तो समझ गई कि मेरा आज मौत निश्चित है। परंतु मैंने भगवान से, गौ माता से, गौ का सेवा करती थी, गौ माता का दूध पिया था। मैंने गौ माता से कहा था कि गौ माता मुझे जब भी संतान पैदा हो तो 4 बजे ही हो और मुझे मरने न देना माँ, और मैं जीवित रह करके मैं संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और मैंने 4 बजे अपने रस्सी को खुलवाया कि अब 4 जब बजा है, और उस 12 बजे से 4 बजे के बीच कितना कष्ट मैंने सहा है वो तो कुछ किसी एक गर्भवती माँ से पूछे कि उसको जितना एक संतान को प्रसव करने में जितना कष्ट होता है, उसको मैं हजारों बार उस कष्ट को सहा, हजारों बार बेहोश हो गई, हजारों बार होश आया। और जब होश आया मुझको 4 बजे तो मैंने कहा कितने बजे? कहा 4 बजे। कहा खोल दो रस्सी, और रस्सी को खोला तब तुम पैदा हुआ। और जब तुम पैदा हुआ तो हम तुमको व्यवस्था में आगे बढ़ाए, और सचमुच गौ माता की कृपा से गाय सेवा सबसे पहले मैंने गाय का दूध पिलाया। और इस गौ माता को मैं रोज कहती थी कि मेरा बेटा पुनः राज्य को प्राप्त कर ले, और तुम बहादुर हुआ, बहादुर राजा बना, और बगल के राजा पर विजय प्राप्त करके तुमने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। और राज्य जब प्राप्त कर लिया तो बोलो माँ का कर्ज है तुम पर कि नहीं है? माँ का कर्ज है कि नहीं है? है। तो बोलिए गौ माता की जय, गंगा माता की जय। माँ। ये तीसरी माँ, और इस तीसरी माँ के कहा 3 का कर्ज होता है। गुरु का कर्ज होता है, ऋषि का कर्ज होता है। तो उस गुरु के कर्ज को हम मिटा सकते हैं कैसे? गुरु की सेवा करके। और पितरों का कर्ज हम क्या करेंगे? पिता की सेवा करके उद्धार कर सकते हैं। ऋषि का सेवा करके भी ऋषि का कर्ज मिटा सकते हैं। समाज का सेवा करके समाज का कर्ज मिटा सकते हैं। कोई माँ का सेवा करके माँ का कर्ज उतार सकता है क्या? माँ का कर्ज उतार सकता है? तो मंझौल की माता जब कितनी महान है तो टोडर की माता कितनी महान होगी? अब आप सोचें, माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, इसलिए तीसरी माँ का कर्ज, ये तीसरी माँ। तो
समय के साथ ही चलना चाहिए, समय इजाज़त दे रहा है। तो हम थोड़ा सा योग का कार्य जब आए हैं तो हमने कल कहा था कि आप सब 3 दिन में अगर किन्हीं को कमर दर्द है, पीठ दर्द है, रीढ़ दर्द है, तो 3 दिन में हम गारंटी लेते हैं थोड़ा तो जरूर कम हो जाएगा। तो एक दिन जो कल आए हैं, कितने लोग कल आए थे? हाथ उठाइए। जय। कल जो आए थे बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं, कल भी। चलिए कोई बात नहीं है, हमने कहा था एक एक हाथ की दूरी बना के बैठिए, तो आपका पुण्य बगल वाले के पास जाएगा। क्या पता किसके पास ज़्यादा पुण्य का भंडार है, तो कहीं बगल में चल जाए तो फिर आप खाली रीते हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे पीछे जगह बना ले, और जगह बना करके कहा गौ माता का दूध पिए, गौ माता का गौमूत्र पिए, और गौ माता का पी करके योग करें तो हमारा बीमारी अपने आप ठीक हो सकता है। तो शुरू करते हैं सांस की क्रियाओं का लेना देना। सांस सब लोग लेते हैं। लिखा गया कि हकारेन बहिरियात सकारेन विशेति पुनः हंस हंसेति मंत्रेति सर्वजीवैः जप्यते। हो से सांस बाहर करते हैं, स्व से सांस लेते हैं। तो हंस हंस मंत्र जीव स्वभाववश जपता है। हंस नाम परमात्मा का है, तो जब तक परमात्मा के बारे में जीव जपता है तो वही हंस मंत्र को अगर हम उल्टा कर दें, सोहम इति प्रोक्तम, कहा इस मंत्र को अगर उल्टा करके जपने लगे तो हम परमात्मा ही बन सकते हैं, परमात्मा ही बन जाते हैं। तो परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, हमारे घर में देवी बनने की प्रक्रिया है, माँ बनने की प्रक्रिया है। तो आप बड़भागी हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में है। लेकिन हम आपसे कसम पहले खिलवा लेंगे, मुट्ठी बांधिए। कल दक्षिणा देंगे ना? दक्षिणा नहीं देंगे? नहीं? हाथ उठाइए, कितना लोग दक्षिणा देंगे? वाह, यहाँ के लोग बड़े उदार हैं। कल हो सकता है अभी आप हाथ उठा रहे हैं, कल पता नहीं भाग भी जाइए। सोचिएगा कि रुपया लग गया कहीं, तब अपना मूड़ी छिपा लीजिएगा कि नहीं हमको आप नहीं देखे थे, कल हम नहीं आए थे, नहीं सुने थे। लेकिन हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। आप संकल्प लीजिए, आप माँ भारती के पुत्री हैं, आप शिवा की संतानें हैं, आप राम की संतानें हैं। आपके धमनियों में राम का रक्त बह रहा है, कृष्ण का रक्त बह रहा है। क्या आप जो कहेंगे वो करेंगे? तो आप धमनियों में कृष्ण का रक्त बह रहा है, तो इतना ही करना है जो पुण्य आपने लिया है। अब 2 दिन खत्म हो गया, 7 दिन बचा है, तो आप बगल वाले को कह देंगे। 20 माताओं को, एक आदमी की जिम्मेदारी है, कसम खाइए कि हम 20 तक कह देंगे, आना नहीं आना उनकी जवाब देंगे। कितना? 20। आज लगभग हम समझते हैं 200 से 500 के बीच आपकी संख्या है, तो 20 गुना को अगर कहेंगे उसका आधा भी आए तो कल हजारों की संख्या हो जाएगी। ये मैदान भर जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और एक बात आपको बताते हैं कि फिर इस प्रकार की कथा नहीं मिलेगी आप। ये 6-7 दिन आपके जो बीतेंगे, इस प्रकार की कथा नहीं मिलेगी। ये समझिए एक प्रकार से इस रिसर्च को करने में निरंजन बाबू का खोज है, उनके नाम पर ताली बज जाए। उन्होंने इस शरीर को लाया खोज करके, देवी भागवत का कथा कराया जय मंगलागढ़ में। 3-4 साल लगातार वहाँ इन्होंने व्यवस्था सेवा दी, तब ये गौ कथा का जन्म हुआ। और गौ कथा का जन्म हुआ तो हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनको पूरी प्रशंसा करते हैं कि उनके इस स्वभाव ने हमको यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया है। तो उसके बाद उनके अनुगामी रह करके हमारे सुभाष पासवान जी ने गोगड़ी में कथा कराया, गोगड़ी चारा की व्यवस्था कराई अपने से जाकर भक्ति में।
आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, अगर किसी प्रकार से वहाँ भोग राग लगता है तो अगल बगल के लोग भोग राग देते हैं कि नहीं? तो भगवान शिव के भोग राग के लिए देते हैं। तो मैया तो चैतन्य है, उसके 1 महीने का जो खर्च हो उतना दे सकते हैं, 1 दिन का खर्च हो उतना दे सकते हैं। उस व्यक्ति को जा करके उसके गुल्लक में डाल दें और कहें हमसे इतना ही संभव है, इस गौ माता को आप पालते हैं। आधे लोग, कितने लोगों को गैस, पेट में गैस बनता है? बहुत लोगों को, लगभग 12। कितने लोगों का बिना ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ती। तो इन सारे लोगों के लिए मेरा जो कर रहा प्रकल्प चल रहा है, मैं योग कथावाचक भी, मैं योग करवाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा योग से कुछ कल्याण हो तो सुबह के सत्र में 6:30 बजे शताब्दी मैदान के ग्राउंड में रोज योग शिविर चलता है। मेरे अनुपस्थिति में भी हमारे विजय बाबू करवाते हैं, देवनीति बाबू करवाते हैं, काड़ू बाबू अभी करवा रहे हैं। उसमें 7 दिन हम जाते रहेंगे। आपको भी आमंत्रित करते हैं, तो विशेष योग करना होगा, वहाँ चले आएंगे। तो शुरू करते हैं। हम बोलेंगे सो का मतलब है वही परमात्मा, हम का मतलब हम भी वही हैं। सो से सांस लेंगे, ह से सांस बाहर करते थे, अब ह से नहीं बाहर करेंगे, अब सौ से। सो अहम, सो अहम। तो हल्का पीछे से ट्यून करते रहेंगे हमारे दाद भगवान, हल्का हल्का। और आप लोग सो अहम, सो अहम। सो से सांस लेंगे, अहम से सांस छोड़ेंगे। तो गहरा सांस लेंगे, अहम। सुनिए, बगल अगल से कोई आदमी छुइएगा नहीं, किन्हीं को खतरा है, पागल भी हो सकता है आदमी। इसलिए हट के हम बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जब चढ़ने लगती है तो माँ जागती है। माँ जो नीचे में अभी जिस माँ की चर्चा मैंने किया, तो माँ जागती है, और माँ जागती है तो फिर मस्तक पर ही चढ़ती है। तो हमारे शरीर से उस एनर्जी का सीधा संबंध है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जगह थोड़ा दूरी बना के बैठे। इतना बड़ा मैदान है, कल जाके फिर बढ़ जाएगा, तो इस तरह का नहीं कराएंगे। तो सब लोग बैठेंगे, बैठे बैठे करेंगे, जो जो जिस हालत में जो आसन लग जाए। पैर चढ़ जाए तो पद्मासन, नहीं पैर चढ़े, आधा पैर चढ़े तो अर्ध पद्मासन, नहीं है तो सुख आसन, स्थिर सुखम आसनम, आस्ते उपवेशते अनेन इतिवा आसन। तो शुरू करते हैं। आंख बंद, कहिए आंख खोल के क्यों नहीं? एनर्जी जो चढ़ती है आंख से बाहर निकलता है, थकावट ज्यादा हो जाए। आंख को बंद कर लेंगे, थकावट अपने कम हो जाए। सो हम, सो से सांस लीजिए, हम से छोड़िए। लेते हुए भावना कीजिए कि ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है, गौ माता की ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है। छोड़ते हुए भावना कीजिए मेरे अंदर से बुरे विचार नष्ट हो रहे हैं। सो हम, 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 सो हम,
हम सो 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 थोड़ा तेज करते जाइएगा हमारे आवाज के साथ सो हम 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 करते चलें। हम लाभ बताते चलते हैं। जिनको कम भूख लगता है भूख लगना शुरू हो जाए, कमर दर्द पीठ दर्द चला जाएगा, याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चों में जो विद्यार्थी हैं मस्तिष्क पर जमा हुआ कफ निवृत्त हो जाता है, नींद नहीं आ रहा नींद आने लगेगा, भूख थोड़ा ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, रोटी एक के बजाय दो खाने लगेगा, घर वाला परेशान हो जाएगा कि भाई भूख तो ज़्यादा लग रहा है, इसको क्यों कैसे नियंत्रित किया जाए। इसलिए थोड़ा आप करते रहिए, थोड़ा इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और इस भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के जो कुपित वायु है ठीक होते हैं, और इसको करने से आपके शरीर का कष्ट अपने आप दूर होने लगता है, भगवान की कृपा बरसने लगती है, आप पर गौ माता की कृपा बरसने लगती है। तो सो हम सो हम सो हम दोनों हथेलियों को आपस में रख दें, आंखों पर हल्का स्पर्श दें, आंखें खोल दें, पैर खोल दें। खाते हैं लोग प्रेम से बोली गौ माता की, गौ माता की। तो आइए एक प्यारा सा भजन का हम लोग जय जयकार करते हुए आइए सारे संतों भक्तों का कहना है भगवान से, हर लगन तुझसे हर लगा बैठे, भक्त कहते हैं भगवान से कि प्रभु जब आपकी चरणों में आए हैं, जब आपसे लगन लग गया है तो जो होगा देखा जाएगा। क्या कहना है, हर लगन तुझसे हर लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक मैया 21 पढ़ाई लगा बैठे, देखा जाएगा।
देखा जाए आगे भक्त कहती है अपने भगवान से, कभी हम याद करते थे, कभी करी याद करते थे, कभी हम याद करते थे। भैया प्यारा भगवान का अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा आएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा। कभी छुप छुप के रोते थे, कभी हम याद करते थे, कभी बड़ी याद करते थे, कभी हम छुप छुप रोते थे, कभी हम याद करते थे, कभी 30 रुपया दे करके गौ माता सम्मान किया है, अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोली गौ माता की जय, मैया की जय माँ। तो जो गौ कथा के अंतर्गत ही योग कथा भी उसी में समाहित है, क्योंकि माँ योगेश्वरी है, माँ योगेश्वरी है। और योगेश्वरी के पहली क्रिया में आपने सीखा भस्त्रिका, और दूसरा कस के सांस छोड़ना। क्या छोड़ना है? सांस। तो शुरू करेंगे फिर से, कमर गर्दन जरा सीधा कर लीजिए, और जिन माताओं को देना होगा बाद में दे देंगे। सब माताओं से मेरा निवेदन है कि हम सबका ग्रहण करेंगे गौ माता के लिए दक्षिणा, और इस कथा पंडाल से उनको आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने 1 रुपए का भी योगदान किया है कि ये कथा अनवरत चलती रहे, ताकि व्यास भगवान की गौ माता की सेवा होती रहे। तो इसलिए गौ माँ उनको प्रसन्नता प्रदान करते रहे। तो शुरू करते हैं गहरा साहब। आप लोग बाद में जब जैसे समाप्त होगा प्रसाद भी लेना, बिना प्रसाद के नहीं जाना है। मैंने आज का प्रसाद का व्यवस्था गोपाल वस्त्रालय के द्वारा करवाया है, वो करेंगे, और भगवान उनको रोज भरते रहे, रोज इसी तरह प्रसाद बनता रहेगा। तो कमर गर्दन सीधा करेंगे, ध्यान सांस की गति पर रखेंगे, और कस के सांस को मतलब बाहर फेंकना, इतना कस के। हो तो बोला तो सेल्फी वाला हो तो उसको पकड़ के। इसका अर्थ है आप नाक का गंदगी सामने वाले के पीठ पर मारते हैं, पकड़ने वाला बना रहता है, इसमें अटका अब बीच में धींगा मूर्ति अगर होवे तो उसके लिए कोई बात नहीं, लड़ सकते हैं, क्योंकि गौ माता हरिओ 11 रुपए देकर गौ माता के इस मंच को, व्यास मंच को उपकृत किया है। उनको भगवान खूब यश बल दें। तो गहरा सांस, बगल वाले का पीठ पर गर्दनदार नहीं गया तो इसका मतलब आप जोर से नहीं मारे। अब अपना अपना पीठ बचाइएगा, हम कुछ नहीं जानते।
हाँ, अगल बगल वाला का पीठ पर थप्पड़ भी लगेगा, ये भी ध्यान रखिए। कहीं पीछे वाला का मुक्का चल गया पीछे तो बस दांत एक कथा में गए, एक मैया ने पीछे ऐसे ही मारा तो एक उसका नाखून बड़ा था आंख में घुस गया बम्बई में। अब वहाँ हो गया बड़ी हंगामा, कहा इतना बड़ा नाखून नाक में घुस गया और आंखें का इलाज करवाना पड़ा। तो हंसने के लिए भी कहेंगे, लेकिन अभी 1-2 मिनट देरी है। हंसने के लिए आता है क्या आप लोग? ये तो लगता है जैसे कि सियार रेत रहा है, जोर से शेर के जैसा हंसाएंगे, अभी नहीं। तो गहरा सा तो आंख बंद, हम बोलेंगे हरि हरि ओम, जय हो जय हो जय हो, हरि ओम। बाबा आप वहीं रहिए, वहां देंगे, यहाँ से लेकर रख लीजिए। हरि ओम बोलना नहीं है, हरि के साथ कस के मारेंगे, हरि बोलेंगे तो सांस ले लेंगे धीरे से चुपके से, ओम मारेंगे तो कस के झटका से सांस बाहर फेंकेंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। आँख को खोलेंगे नहीं, हम 1 मिनट मात्र कराएंगे 60 बार, ज्यादा नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रख दें, गर्म होने तक आँख पर स्पर्श करें। आँख में 3 चक्र होते हैं, इन तीनों चक्रों से ऊर्जा निकलती है और आँख से पूरे शरीर में जाती है। हमारा पोषण हो, साथ भजन और हो, थका देते हैं तो पूरा भजन। प्रेम से बोली गौ माता की, गौ माता की। बस 5 मिनट में खत्म करेंगे, बस भजन के बाद। तो आइए और एक प्यारा सा भजन हमारे प्रभु श्री वृंदावन बिहारी यानी कन्हैया जी का एक प्यारा सा और भजन शामिल हो जाए करके माँ व्यास मंच को जो इज्जत दिया है, भगवान उनके जीवन में भी धन धान्य इज्जत मिलता रहे। हर सामले सूरती मोहन, हर दिल दीवाना हो गया। 100 रुपया दे करके दीवाना हो गया मेरा, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। इस समय सूरती के मोहन, दिल दीवाना हो गया। उस सामने
एक तो तेरे हाथ है छोटी, दूसरा मुरली बजा। एक तो तेरे हाथ है छोटी, तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया है। तीसरा बंसी बजाना, सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया है। सौगले तीसरा नजरी मिलाना, दिल दीवाना हो गया है। तीसरा नजरी मिलाना, सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया है। सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ है पतली, दूसरा लगा। एक तो तेरे होठ है पतली, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया है। तीसरा तेरा मुस्कुराना, सौगले सूरती के मोहन, दिल दीवाना हो गया है। 101 रुपया दे करके व्यासपति को कोई सम्मान दिया, भगवान इनको घर पे देवी ने व्यास मंच को 101 एक तो तेरे साथ है राधा, तीसरा राधा को दिल दीवाना हो गया है। तीसरा राधा को सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया है। सौगले सूरती की मोहन, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया है। राधे राधे मोहन, दिल दीवाना हो गया है। सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया है। सौगले सूरती की मोहन, दिल दीवाना हो गया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उर्मिला कुमारी 100 रुपया व्यास मंच के लिए प्रदान करके गौ माता की इज्जत प्रदान की है, इसलिए भगवान उसके जीवन को एक धन धान से पूर्ण करे, ऐसी कामना है। अब केवल 1 मिनट में 3 बार ओंकार नाद करेंगे, आज का विराम देंगे। कल फिर से आप लोग कितने बजे आएंगे उमेश जी?
कल का कितने बजे से कथा शुरू होगा? हैं? उमेश बाबू कहाँ है? कल का कितने बजे समय रखे हैं? कितने बजे आप आ सकते हैं? 5 बजे आपका स्वीकृति है? 5 बजे के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने बजे? मेरी ऋतु कुमारी बहन है, इन्होंने 120 रुपए दे करके व्यास गद्दी को सम्मानित किया है। भगवान गौ माता इनके घर को सब प्रकार से पूर्ण करें। तो हमारे एक माता जी ने 21 रुपए दे करके 31 रुपए दे करके सम्मानित किया है गौ कथा मंच को। उसके लिए भगवान उनके जीवन में, हमारे अध्यक्ष भगवान ने कहा है कि कल का 5:30 बजे से ही, जैसे 5:30 बजे से है 5:30 बजे से रहेगा। लेकिन हमारे व्यास भगवान जो गायक हैं ये 5 बजे आ जाएंगे, आपको भजन से सेवा करेंगे। 5 बजे इनका मंच से भजन शुरू हो जाएगा। 4:45 बजे ये मंच पे आ जाएंगे और भजन से सेवा होगा। तो 3 बार ओम की ध्वनि मेरे साथ साथ, तो ओम की ध्वनि के साथ ही आपका आज का विराम है। जरा सा कोई मुनिया देवी हैं 11 और मीरा देवी 50-51 रुपए दे करके जो इन्होंने सम्मान किया है गौ माता का। भगवान इनके ये गुप्त दान में 51, जो भी गुप्त दान देने वाले हैं उनको गुप्त रूप से धन प्रचुर मिलेगा, तो दुगना तिगना, तो 10 गुना। तो आप लोग बैठ जाइए बस 1 मिनट में, उसके बाद देते रहिएगा। हम सबका ले लेंगे, हम लेने के लिए आए हैं, आपका प्रेम लेने के आए हैं, आपका प्यार लेने के लिए आए हैं। सब कुछ तो आप ही का कार्य है। किनके तरफ से? किनका? केदार बाबू हैं, 21-25 रुपए दान करके गौ माता के कोष में इन्होंने दिया है, इसलिए उनको गौ माता खूब आशीर्वाद देती हैं। 11 रुपए दे करके, कौन? 11 रुपए एक माता जी, एक बम कुमार है 51 रुपए दिए हैं। माता जी तो आपका मनोकामना पूर्ण हो। मुन्नी कुमारी ने भी जो गौ माता का सम्मान किया है 51 रुपए देकर, उसके लिए उनको गौ माता खूब सम्मान देते हैं। जाने 51 रुपए और किन्हीं को देना बोल दीजिए, बस अब बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, जल्दी से उठ के आ जाइए ताकि कल फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सुदामा देवी, देखिए सुदामा भी गौ भक्त थे और उनके नाम से भी सुदामा देवी ने 51 रुपए दे करके और 21 रुपए दे करके, दोनों को भगवान गौ माता के कृपा से धन धान पूर्ति रहे। 31 रुपया एक माता जी ने दिया, भगवान उस माता जी का कोष पूर्ण करते रहे। तो अब शुरू करते हैं। 3 बार मेरे साथ ओम के बाद शांति पाठ करेंगे, उसके बाद आज का विराम देंगे, लेकिन हंसाएंगे जरूर, तो पहले कह देते हैं। तो शुरू करते हैं। माता जी जोर से बोलेगी ओम शैना भवतु शैनो भक्तशबरियं कर्वावहै तेजस्विना धीतमस्तमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्तो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। अब आपका बारी है। कल हम बोले थे कि थोड़ा आपस में झगड़ा हो जाए, तो बीच से आधा इधर कर दिए, आधा उधर। उसमें हमारे पुरुष वर्ग भी शामिल है। आधा से इधर वाले बोलेंगे, जब हम बोलेंगे प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, तो आप लोग आगे वाला बोलिएगा सीताराम, सीता सीताराम बोलो। अब पीछे वाला बोलिएगा राधे राधे श्याम बोलो। अब आवाज किनका ज्यादा तेज है ये हमको देखने वाले। अब फैसला जज के जगह पर हम अपने नाद भगवान को, नाद ब्रह्म उपासक को, कौन, अच्छा एक पुर्जा आया है 101 रुपए का। ये डॉली की नानी, डॉली बम की नानी ठाठा मानसी 101 रुपया दिया। भगवान गौ माता के मंच को आपने जो सम्मान दिया है, भगवान आपके जीवन में रोज खुशियों का बरसात करते रहे। तो अब हम बोलेंगे प्रेम से प्रभु का, थोड़ा वाद्य यंत्र वाले भी ध्यान देंगे कि किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। जज यही है। अब जज साहब का फैसला जिनको होगा, कौन ज्यादा आवाज किनका तेज था, ताली के साथ प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। राधे राधे सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। आप लोग का कमजोर हो रहा है, लगता हार जाइएगा क्या, झगड़ा है। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, राधे श्याम बोलो। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, बस अब फैसला होगा। जज साहब से हम पूछ रहे हैं कि पीछे वाला जरा ताकतवर थे कि आगे वाला? पीछे वाला पक्ष ले रहे हैं, अरे पीछे वाला ही आगे करा था। 2-1 से बराबरी का फैसला लगा। अब देखते हैं जरा शेर के, जरा देखेंगे पीछे से शेर का आवाज आता है कि गिदड़। तो हम 3 गिनेंगे और मुट्ठी बंद, हाथ ऊपर और कस के रावण के जैसा अभी नहीं, 3 गिनेंगे। 0 1 2 3। हम तो आपका इज्जत बचाए, सोचे कि नहीं जरा नहीं बोलेंगे तो सब लोग कहीं गिदड़ में कहला, लेकिन लगा सबकी सेड़े, कोई गिदड़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल 5 बजे आप आ जाइएगा, इनका भजन सुन करके अपना अपना जगह फिट कर लीजिएगा। कल जगह नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग 5 बजे आकर अपना बुकिंग करा लीजिएगा। और दक्षिणा हमरा दे देना है, दक्षिणा देना है ना।